नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, मेरे आराध्य शनिदेव की श्री चरण में मेरी प्रार्थना। 18 मार्च 2022 शुक्रवार की सक्सेस की और शुभाक्षर। मित्रों और साथियों, बहुत से मित्रों ने मुझे सवाल किया कि दाती महाराज, हम हमारी बात सही समय पर लोगों के सामने नहीं रख पा रहे, हमारा मनोबल बहुत कमजोर है, हमारा आत्मबल बहुत कमजोर है, हमें सब कुछ याद है लेकिन जो ही किसी के सामने जाते सब कुछ भूल जाते हैं, हमारा वर्चस्व बहुत कमजोर है। हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सारे दिन संघर्ष करते हैं, हमारी परिश्रम, हमारी मेहनत, हमारे संघर्ष का परिणाम हमें प्राप्त नहीं होता है। मान सम्मान में कमी है, हमेशा हमेशा नीचा देखना पड़ता है। करें क्या? इस समस्या का समाधान आज की सक्सेस की और शुभाक्षर है। मित्रों साथियों, यह अद्भुत उपाय है और यह आपके हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया ज्योतिषीय जादू है। 90 दिन का उपाय है। 90 दिन उस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। पूर्णता प्रकृति से जुड़ा उपाय, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। ये सारे उपाय प्राकृतिक वस्तुओं को अपने जीवन में उपयोग में लाकर जीवन को कैसे संतुलित किया जाए, कैसे आपका आत्मबल बढ़े, आपका मान सम्मान बढ़े, आपको सरकार में लाभ मिले, प्रशासनिक आप अफसर हैं तो आपका मनोनुकूल सफलता मिले, राजनीति में आपको सफलता मिले। ये अद्भुत उपाय है, ये ऋषियों का प्रसाद है। मेरा कोई दावा नहीं कि ये मेरा है, हाँ कुछ मेरा है तो मेरा अनुभव है। मैंने इस उपाय को लंबे समय से करता रहा, उसका प्रभाव बहुत अनुकूल मिला। राष्ट्रहित की भावना से आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन मौलिक अधिकार इस उपाय पर मेरा नहीं है। हाँ, इस बात को स्वीकार करता हूं कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य संवारा जा सकता है इस उपाय से। मसला 24 घंटे का नहीं है, धैर्य और संयम से इस उपाय को करना होगा। हर रोज आपका एक ग्रह संतुलित होगा। छोटा सा उपाय बताता हूं सक्सेस की और शुभाक्षर। ये भले ही आपके समझ में नहीं आया, लेकिन आपके अनुभव में आएगा। बस जरूरत है विश्वास की, परिपूर्ण समर्पण की, धैर्य की, संयम की, निरंतरता की। उपाय 90 दिन खंडित नहीं होना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करे। ये 24 घंटे का प्रयोग है। अगला प्रयोग हर 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 रोज एक दिन पहले मिलेगा, दोपहर 2 बजे। मित्रों साथियों, 18 मार्च 2022 पूरे विश्व में कहीं पर भी हो, ये उपाय जरूर करें, आपको सफलता मिलेगी। आज की सक्सेस की आपके सामने है, करके देखें। आत्मबल के लिए, मनोबल के लिए, वर्चस्व के लिए, राजनीति में सफलता के लिए, कैरियर में सफलता के लिए, कामकाज में सफलता के लिए ये अद्भुत सक्सेस की है। 18 मार्च 2022 शुक्रवार का दिन संसार में कहीं भी हो, ये छोटा सा उपाय जरूर करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम सूर्योदय के समय अपने पूजा स्थान में मां लक्ष्मी के श्री चरणों में मिट्टी के दीपक में ब्रास कपूर डालकर दीपक प्रज्वलित करें। ब्रास कपूर यानी देसी कपूर, शुद्ध देसी कपूर। तत्पश्चात नारायण का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण ध्यान करते हुए मिट्टी के पात्र में 100 ग्राम दही ले लीजिए। उसमें 7 चुटकी छोटी इलायची का पाउडर मिला दीजिए। दही और पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। अब आप ईशान कौर की ओर मुंह करके नारायण का जाप करते इस पेस्ट को अपने पूरे शरीर पर मल दीजिए। पेस्ट लगाने के बाद 7 मिनट शांत भाव से बैठ जाइए और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या नमो नारायण इस अद्भुत मंत्र का जाप करते रहिए। तत्पश्चात स्वच्छ जल से स्नान कर लेना, संभव हो तो साबुन नहीं लगाना। अद्भुत है, करके देखिए। लाभ नहीं मिलता तो फिर कहना। आज का शुभाक्षर 18 मार्च 2022 का जो शुभाक्षर है उसका जो समय है वो सुबह 7:15 बजे का है और शुभाक्षर है छत वाला छ। प्रातः 7:15 के आसपास सफेद प्लेन पेपर लीजिए, उस पर कुछ लिखा नहीं हो, प्रिंट नहीं हो, उस पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में छत वाला छ लिख दीजिए। देखिए बीचों बीच में है, पेपर के बीचों बीच में लिखा हुआ है। 7:15 बजे के आसपास लाल स्याही का पेन और लिखने का जो टाइम है वो है 17 सेकेंड। 17 सेकंड में परिपूर्ण विश्वास, श्रद्धा, प्रेम के साथ इस शुभाक्षर छ को लिख दीजिए और आज 24 घंटे के लिए अपने मानस, अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना में भी शुभाक्षर छ को लिख रहना चाहिए। अब इस कागज को जहां आप
उपाय करेंगे वहां चौकी पर अपने सामने रख दीजिए और श्रद्धा भाव से 11 बार आप अनुलोम विलोम विष्णु मुद्रा में जरूर करें। विष्णु मुद्रा सीधे हाथ से लगाई जाती है। सीधे हाथ से अंगूठे से सर्वप्रथम सीधे नाक के छेद को बंद करें, उल्टे नाक से छेद से श्वास को भीतर लें, फिर अनामिका अंगुली से उल्टे नाक के छेद को बंद करें और सीधे नाक से छेद से श्वास को छोड़ दे। उल्टे से भरे, सीधे से छोड़े, सीधे से भरे, उल्टे से छोड़े। 11 बार करना, लेकिन इतना धीरे और इतना गहरा और इतना लंबा और इतना आराम से करना है कि जीवन में रूपांतरण हो जाए। बहुत लंबा और गहरा लेना और लंबा गहरा छोड़ना है। मित्रों साथियों, जब श्वास भीतर जाए, शुभाक्षर 6 आपके मानस में होना चाहिए, चेतना में होना चाहिए। जब श्वास बाहर आए, शुभाक्षर 6 का चिंतन होना चाहिए 11 बार। अद्भुत है, करके देखो। जब आप ये कर लें, अब आप अपने जो कंबल पे हैं, कमर एकदम सीधी रखें और कंबल पे बैठकर नीचे नहीं कर सकते तो आप सोफा पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन मेरुदंड सीधा होना चाहिए, कमर सीधा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। ऊर्जा गति आराम से करें, इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रिय मित्रों साथियों, अब आप धीरे 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 अपनी श्वास को अपने फेफड़ों में भर दीजिए। श्वास हमेशा फेफड़ों में भरी जाती है, पेट में नहीं। श्वास को फेफड़ों में भर दिया, श्वास नाक से ले और छोड़े भी नाक से। अब पूरी श्वास को नाक से बाहर निकाल दीजिए, पूरी श्वास बाहर, पूरा छाती खाली। अब श्वास को रोक दीजिए, ना लेना ना छोड़ना है। पेट को भीतर खींच दीजिए। सीधे हाथ की पहली उंगली अंगूठे से जहां बिंदी लगाते वहां जोर से पंच कर दीजिए। शरीर का लोअर पार्ट जो गुदा स्थान है उसका संकोचन करके नाभि की ओर ऊपर खींचिए। श्वास आपने रोका, पेट को भीतर खींचा, बिंदी जहां लगाते वहां से पंच किया और गुदा स्थान को ऊपर खींच करके ऊपर की ओर आप नाभि की ओर खींचा। जब ये चारों एक साथ कर लें तो 17 सेकंड के लिए इस उपाय को करना है। श्वास रोके रखना है, पंच होना चाहिए, गुदा स्थान का संकोचन ऊपर की ओर, पेट भीतर में खींचा हुआ। 17 सेकंड के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना, अपने श्वासों में शुभाक्षर 6 का चिंतन होना चाहिए। 17 सेकंड छोड़ दीजिए, पुनः श्वास रोकिए, पूरी श्वास को बाहर निकालिए। अब श्वास को बाहर या अंदर न लेना न छोड़ना, श्वास को रोक देना है। पेट को भीतर खींचना है, पंच करना है जहां बिंदी लगाते हैं और गुदा स्थान का संकोचन करके नाभि की ओर ऊपर खींचना है। गुदा स्थान आपने ऊपर खींचा, पेट को भीतर खींचा हुआ है, श्वास रुकी हुई है, पंच, ये चारों एक साथ आपके बंद लगे हुए हैं। अब आप 17 सेकंड के लिए शुभाक्षर 6 का चिंतन आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी चेतना और आपके श्वासों में होना चाहिए। 17 सेकंड के बाद छोड़ दी। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, ये 4 बार करना है। 1 मिनट 8 सेकंड। ये पहला चरण है। जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। अद्भुत उपाय है। अब आप दूसरे चरण में शुभाक्षर जो 6 है, अपनी चेतना के साथ शुभाक्षर 6 का विजुअलाइजेशन करना। इस शुभाक्षर को अपनी आंखों पे लेके आ जाइए। 17 सेकंड खुली आंखों से, परिपूर्ण प्रेम विश्वास के साथ खुली आंखों से शुभाक्षर 6 का विजुअलाइजेशन देखना है। 17 सेकंड के बाद आंखें बंद कर दीजिए। बंद आंखों से अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना, अपने प्राणों में शुभाक्षर 6 का अनुभव करना है। 17 सेकंड के बाद आंखों को खोल दीजिए। पुनः खुली आंखों से शुभाक्षर 6 का अनुभव। 17 सेकंड के बाद आंखें बंद कर दीजिए। बंद आंखों से अपने प्राणों में शुभाक्षर 6 का अनुभव करना है। ये दूसरा चरण। तीसरे चरण में अद्भुत है। तीसरा चरण जो आप चाहते हैं वो मिलेगा आपको। 90 दिन का ये उपाय है। तीसरे चरण में अब आप मृगी मुद्रा लगा दीजिए। अपान मुद्रा बोलते हैं इसको, मृगी मुद्रा बोलते हैं। अनामिका और मध्यमा पे अंगूठा, आप देखिए ये अनामिका और मध्यमा पे अंगूठा है। आप मुद्रा ऐसे भी लगा सकते हैं, मुद्रा ऐसे भी, और मुद्रा सीधा हाथ घुटनों पे और आकाश की ओर हथेलियां ऐसे भी लगा दें। उपाय 1 मिनट 8 सेकंड का है। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड। 17 सेकंड में धीरे 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 सांसों को अपने फेफड़ों में ले जाना है। 17 सेकंड के लिए श्वासों को फेफड़ों में रोकना है। 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना है और 17 सेकंड के लिए न श्वास लेना न छोड़ना, बार रोकना है। टोटल 68 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर
शुभाक्षर 6 को झुलाना है। ऐसा आपको 3 बार करना है। 5 मिनट 40 सेकंड की सुबह की जो पूजा है पूरी हो गई। अब आप शुभाक्षर जो 6 है उसको फोल्ड कर दीजिए 4 बार। फोल्ड करके जो कपड़े की थैली उसमें डालकर अपने जेब में अपने पास रखिए। ध्यान रखना ये आपके पास रहना चाहिए। दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में चौथा चरण है। पुनः श्वासों के झूले पर शुभाक्षर 6 को झूलाना है। श्वास लिया 17 सेकंड में, श्वास रोका 17 सेकंड, श्वास को छोड़ा 17 सेकंड में, श्वास बाहर रोका 17 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर 6 को झूलाना है। ऐसा आपको 6 बार करना है, यानी 6 मिनट 48 सेकंड। शुभाक्षर आपके पास में ही है। अब 5वां चरण, रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले पुनः श्वासों के झूले पर शुभाक्षर 6 को झूलाना है 9 बार। झुलाने के बाद शुभाक्षर 6 जो आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर आप तकिए के नीचे रख दीजिए। मित्रों साथियों, दिन भर आपके साथ था शुभाक्षर 6, रात्रि में भी आपके पास था। सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम शुभाक्षर जो 6 है उसको बीचों बीच में, जो बीचों बीच देख रहे हैं ये बीचों बीच लाइन है, बीचों बीच में से जैसे इसको ऐसे फाड़ देना, ऐसे फाड़, लेकिन बीचों बीच से फाड़ना, इस बात का ध्यान रखना। फाड़ने के बाद किसी तालाब या बहते पानी में प्रवाह करना, जहाँ नदी या स्वच्छ जल हो। यदि आपके आसपास न तालाब है न नदी है, तब आप ये जो शुभाक्षर है का पेपर है इसे घर के बाहर किसी बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ या बेलपत्र के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा देना। मित्रों साथियों, ये पैर में नहीं आना चाहिए, कचरे में नहीं जाना चाहिए, जलाना नहीं, इस बात का ध्यान रखना। आप आज नहीं कर सकते हैं तो पूजा स्थान में स्वच्छ जगह पर रख दीजिए। जब आपको समय मिले या तो प्रवाह करें या इसको दबाना है बरगद, पीपल या बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अद्भुत उपाय है, आपकी जीवन की संपूर्ण संपदा आपको प्राप्त होगी। इस उपाय को 90 दिन करने से करके देखें, हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन नारायण।